बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आलू की टिक्कियाँ बनाने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ जो रमज़ान में बहुत काम आने वाला है आपका। बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ बन के तैयार होती हैं। 6 मैंने लिए हैं आलू, ये तकरीबन आधा किलो के करीब होंगे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। आप चम्मच की मदद से, किसी ग्रेटर की मदद से या फोर्क की मदद से इनको मैच कर सकती हैं। मैंने चम्मच से इनको अच्छी तरह से मैच कर लिया है। बच्चे बड़े सभी इन टिक्कियों को बहुत ही पसंद करेंगे। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, जो कि हाफ़ टी स्पून है, पिसा हुआ मोटा मोटा। हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसके बाद शामिल करेंगे हम सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया है। अब एक कटी हुई बारीक हरी मिर्च शामिल कर दी है। इसके बाद शामिल करेंगे हरा धनिया, जो कि अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने काट कर लिया था। अब इन तमाम मसालों को हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आप मिक्स कर सकती हैं। मैं तो हाथ की मदद से अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लूँगी। ये टिक्कियाँ बनाना बहुत ही आसान है। बच्चे बड़े बूढ़े सब भी इनको बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे। अब मैंने लिया है एक बोल, इसके अंदर 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन के शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 चुटकी नमक ऐड कर दिया है और इतनी ही दड़ा मिर्च मैंने शामिल कर दिया है। दड़ा मिर्च मैंने इस वजह से शामिल की है कि ये लगी हुई टिक्कियों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इसकी जगह पे पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकती हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इस बेसन को मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है खुशबू के लिए। इसके साथ बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। बैटर को आपने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, दरमियाना सा ही करेंगे हम। सब्ज़ धनिया मैंने अच्छी तरह से लेके धो के वॉश करके कट कर लिए है मोटा मोटा सा। टिक्कियों के ऊपर लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बैटर आपने बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा करना है ना पतला करना है। अब मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। जितना भी आपने साइज़ टिक्कियों का बनाना हो उतना आप यहाँ से टिक्कियों का मसाला लेके इस तरह से आपने टिक्कियों को शेप दे लेनी है। गोल, राउंड या चौकोर, कोई भी आप बनाना चाहें तो बना सकती हैं। मैंने इनको गोल में ही बनाया है शेप में। बहुत ही प्यारी बन चुकी हैं टिक्कियाँ। मैंने तकरीबन सारी रेडी करके रख ली हैं। एक पैन में घी लेके उसको भी गर्म कर लिए। अब इसके बाद जो मैंने बेसन का बैटर ये बना के रखा था, इसके अंदर टिक्की को मैंने डिप कर लिया है। अच्छी तरह से टिक्की डिप करके बाहर निकाल लिया। इस तरह से आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है। ये ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। अब हम ब्रेड क्रम्स में टिक्की को इस तरह से अच्छी तरह हाथ की मदद से प्रेस करते हुए सारी पे ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस तरह आपने घुमा के अच्छी तरह से सारी टिक्की को, एक हाथ से मैंने टिक्की उठाई थी और दूसरी से इस तरह ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा लिए हैं। सभी टिक्कियों पे ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। इसके बाद अब तेल के अंदर हम डाल देंगे घी, जो हमने गरम किया हुआ था। मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हल्की आंच भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। शैलो फ्राई हम कर लेंगे। इस तरह से चम्मच के साथ हम टिक्कियों के ऊपर घी डालते जाएंगे और बहुत अच्छी और मज़े की टिक्कियाँ हमारी बन के तैयार हो जाएंगी। रमज़ान में झटपट बन के तैयार होने वाली ये टिक्कियों की रेसिपी है। रमज़ान आने से पहले पहले इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं डेली आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आऊँ, जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बहुत ही मज़े की और क्रंची टिक्कियाँ बन के तैयार होती हैं। सभी बच्चे बड़े इनको बड़े शौक़ से खाते हैं। रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा शाम को ऐसे होता है कि कोई नमकीन चीज़ खाने को मिले हमें इफ्तारी में। इफ्तारी के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं ये टिक्कियाँ। ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। डिश आउट करते हैं अब हम इनको। क्रिस्पी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।